हमारे भाई इतना प्यार करते हैं, सही में बोलता हूँ कि पवनवा को बोलने की जरूरत क्या है। जैसे एक जनी बोलल बड़ी नाम ना रखब, नाम का धरी नाम धरे के टाइम बाद समझ जा सरे पगला खड़ा होके में गोड़ कांपता था, खड़ा ना भल जाता है सामने। आज बोली निकला था कि सामने से ऑफर आया था, मार तोरी ऑफर के नहीं, सामने से ऑफर आया था तो हमारे भैया सब रील बना दिए हैं। ऐसा दिन आ गया है पवन सिंह का। पवन सिंह को बोल के किसी भी कलाकार को अगर सुकून मिलता है, व्यूज मिलता है यूट्यूब पे, चर्चाएं मिलती है, चर्चाएं होती है, जाओ तो बात बोल के खुश हो लो। मैं हर बात का जवाब देना उचित नहीं समझता। तो भाई बड़े लंबे समय के ब्रेक के बाद भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह अपने पुराने अंदाज में नजर आए हैं। पुराने अंदाज में नजर आए हैं, इसका मतलब ये है कि बड़े लंबे समय के बाद पवन सिंह ने किसी को जवाब दिया है। यूं तो पवन सिंह खुद अपने मुंह से ये बात कई बार कह चुके हैं कि मैं हर किसी को हर समय जवाब देना उचित नहीं समझता हूं, मुझे चुप रहने की आदत है, मैं चुप रहता हूं। मुझे लगता है कि किसी को मेरे बारे में बोलकर सुकून मिल रहा है, खुशी मिल रही है, पॉपुलैरिटी मिल रही है, व्यूज मिल रहा है तो बोल ले, बोल कर ही खुश रहे। आप सबने देखा है पवन सिंह को आए दिन कोई न कोई भोजपुरी का आर्टिस्ट टारगेट करता रहता है, चाहे वो खेसारी लाल यादव हो, अक्षरा सिंह हो, डिंपल सिंह हो, कोई भी हो। पवन सिंह का नाम लेकर हर कोई हाईलाइट होना चाहता है, लेकिन पवन सिंह कभी किसी को पलटकर जवाब नहीं देते हैं। और आप सबने देखा कि किस प्रकार से निधि मिश्रा से बातचीत के दौरान डिंपल सिंह ने पवन खेसारी का नाम लिए बगैर कितनी तरह की बातें कही है। अब उन सारी बातों का पलटवार करते हुए पवन सिंह ने डिंपल सिंह का बिना नाम लिए जवाब दे दिया है। आपको बता दें कि पवन सिंह बीते दिनों सासाराम में एक कार्यक्रम में गए हुए थे और कार्यक्रम के दौरान अचानक से पवन सिंह कहने लगते हैं कि देखिए भाई, गाना बजाना तो होता रहेगा, हम आर्टिस्ट हैं, ये तो कभी खत्म नहीं होने वाला है, लेकिन मेरे भाई सब आए हैं तो कुछ बातचीत हो जानी चाहिए। अब बातचीत शुरू करते हैं पवन सिंह पॉडकास्ट से। पवन सिंह माइक से कहते हैं कि जब से यूट्यूब आया है तब से एक नया चलन शुरू हो गया है कि हर घर में एक पॉडकास्ट शुरू हो गया है। यानी पवन सिंह इनडायरेक्टली निधि मिश्रा और डिंपल सिंह के उस पॉडकास्ट के बारे में बात कर रहे थे। आपको बता दें कि जो पवन सिंह है वो कहते हैं कि मैंने एक इंटरव्यू देखा, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं। पवन सिंह कहते हैं कि नाम लेने में क्या रखा है, मेरे पास इतना समय ही नहीं है कि मैं किसी का नाम लूंगा। लेकिन मैंने एक पॉडकास्ट देखा, उसमें कहा गया है कि मैं नहीं गई थी, मुझे सामने से ऑफर आया था। पवन सिंह ने कहा कि देखिए, मैं क्या ही जवाब दूंगा, ना मैं जवाब देना उचित समझता हूं, ना मैं उनका नाम लेना उचित समझता हूं, लेकिन मेरे भाई सब खूब अच्छा जवाब दिए हैं, इसीलिए मैं कहता हूं कि मुझे बोलने की, मुझे जवाब देने की जरूरत ही नहीं है, मेरे भाई सभी जवाब दे देते हैं। आपको बता दें कि पवन सिंह ने कहा कि मैंने एक वीडियो देखा जिसमें एक लोग कह रही हैं कि मैं सामने से नहीं गई थी, मुझे ऑफर आया था, मुझे बुलाया गया था, तब मैं गई थी। पवन सिंह ने कहा कि मेरे पास इतना समय ही नहीं है कि मैं किसी को ऑफर दूंगा। पवन सिंह ये सारी बातें ठेठ भोजपुरी में अपने अंदाज में बोल रहे थे और पवन जब बोल रहे थे तो वहां मौजूद पवन के फैंस एक साथ जोरदार ताली बजाकर पवन की बात का समर्थन कर रहे थे। आपको बता दें कि पवन सिंह ने यह भी कहा कि डांस करने नहीं आता था। आप सबको पता है पवन की आदत, पवन कोई भी बात एकदम से स्पष्ट रूप से नहीं बोलते हैं, वो इशारों इशारों में बोलते हैं और समझने वाला समझ भी जाता है। और कल के वीडियो का भी सीधा मतलब निकाला गया है कि पवन सिंह ने डिंपल को टारगेट किया है बगैर नाम लिए, जिस प्रकार से डिंपल सिंह ने बगैर पवन का नाम लिए पवन को टारगेट किया था। आपको बता दें कि पवन सिंह ने कहा कि डांस करने नहीं आता था, गोड़ कांपता था। पवन सिंह ने व्यंग्यात्मक अंदाज में कहा कि ये भोजपुरिया हिंदी है, पैर कांपता था, गोड़ कांपता था, ठीक से खड़े होने नहीं आता था, डांस करने नहीं आता था, और आज बोली निकल रही है कि मुझे ऑफर आया था, मैं नहीं गई थी। आप सबने सुना कि किस प्रकार से डिंपल सिंह ने पवन खेसारी को 1 से 1.5 घंटे के पॉडकास्ट में एक्सपोज किया, कहा कि ये लोग इशारे पढ़ना चाहते हैं। डिंपल ने यह भी कहा कि अब पवन सिंह की तरफ से बाइज्जत अगर फोन आएगा, रिस्पेक्ट के साथ अगर काम करने के लिए बुलाया जाएगा, मैं तभी पवन सिंह के साथ काम करूंगी, वरना अगर पवन सिंह को इशारे पे नाचने वाली लड़की चाहिए तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी। अब इन सारी बातों के जवाब में पवन सिंह ने छोटे शब्दों में डिंपल सिंह को रगड़ कर रख दिया है। डिंपल सिंह को उनकी औकात बता दी है पवन सिंह ने कि किस प्रकार से डिंपल सिंह जब इंडस्ट्री में नई नई आई थी, पवन सिंह ने अपने साथ काम करने का मौका दिया था, तब डिंपल सिंह को
नाचने तक नहीं आता था। पवन सिंह के सामने खड़ा होने में उनके पैर कांपते थे। ये बात खुद पवन सिंह ने कहा है कि गोड़ कांपता था। और आज वो इतना बोलने लगी हैं कि बड़े बड़े पॉडकास्ट में बैठकर ये तक कह दे रही हैं कि मैं पवन सिंह के पास नहीं गई थी, पवन सिंह की तरफ से मुझे काम करने का ऑफर आया था, पवन सिंह ने मुझे काम करने का ऑफर दिया था। हालांकि पवन सिंह ने कहा कि मेरे पास इतना फुर्सत ही नहीं है कि मैं किसी को काम करने का ऑफर दूं, मेरे पास इतना समय ही नहीं है कि मैं किसी का नाम लेकर सामने वाले को और लाइमलाइट में ला दूं। इसलिए पवन ने बिना बगैर नाम लिए, लेकिन जब डिंपल सिंह को जो जवाब दिया है वो सुनने के बाद पवन के प्रशंसक एकदम से गदगद हो चुके हैं और ये कहना शुरू कर दिए हैं कि पवन सिंह अपने पुराने अंदाज में लौट आए हैं। और वाकई पवन का ये अंदाज बड़े लंबे ब्रेक के बाद देखा गया। आखिरी बात पवन ने जो टिप्पणी की थी वो लखनऊ के इवेंट में किया था। उसके बाद पवन ने किसी पर भी बोलना बंद कर दिया था। और पवन का ये स्वभाव है कि पवन कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो गंदे तरीके से रगड़ कर रख देते हैं और उनकी बोली हुई बातें मीम में खूब वायरल होती हैं। बाकी आप क्या कहिएगा, अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा। फिलहाल वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलता है नए वीडियो में। आप देख रहे थे स्टॉक्स, मैं थी आपके साथ डॉली पांडे। धन्यवाद।